हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में है, नया न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी आपका डिफरेंशिएशन इनकम्प्लीट है, उससे हम बाद में फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक नया चैप्टर ले लेते हैं 10, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है उसे देखते हैं जरा। फर्स्ट, अगर मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन पूछूं तो मैं आपसे कहूँ कि एक सिंगल पॉइंट है, दिस इज अ सिंगल पॉइंट, तो इस सिंगल पॉइंट से कितने लाइन आप जनरेट कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 या इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी ऑब्वियसली बात है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया, सिंगल लाइन, ये लाइन, ऐसे इन्फिनिटिव लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इन्फिनिटिव लाइन पासिंग थ्रू सिंगल यूनिक पॉइंट, इन्फिनिटिव लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटिव लाइन पास हो सकती हैं, हो सकती हैं, क्या होती हैं। सेकंड, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर इंफॉर्मेशन दे दूं तो उससे तो इन्फिनिटिव लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर मैं आपको एक यूनिकनेस चाहिए कि मुझे सिंगल लाइन ही चाहिए, इन्फिनिटी तो मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसमें क्या करूँगा, आपको कंडीशन दे दूंगा। देखो, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये पॉइंट है, इसका नाम है x1, y1, या जो आपको गिवन होगा पॉइंट, गिवन पॉइंट, ये आपका x1 y1 क्या होता है, गिवन पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन को बताइए जो कि यूनिक हो। तो यूनिक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर देखो इस पॉइंट से पास करें तो लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी इन्फिनिटी बन सकती है, जो कि ये वाली कंडीशन। तो अगर मैं बोल दूं कि एक्स एक्सिस का तो थीटा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल, तो आपकी जो लाइन है वो आपकी यूनिक बन जाएगी। ठीक है, तो किस वजह से यूनिक बनी, जब आपने थीटा आपने यहाँ पे दे दिया कि थीटा, द लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइन क्या हो गई, यूनिक हो गई। ठीक हो गया। फिर थर्ड है आपका, अगर आपके पास दो पॉइंट है तब भी आप यूनिक बना सकते हो लाइन को। सपोज ये आपका है x1, दिस ये आपका हो गया y1, ये पहला पॉइंट है, इसका नेमिंग है a, इसका नेमिंग है b, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तभी तो सिंगल ही पॉइंट बनेगा इन लाइन को ज्वाइन करके। तो अगर टू गिवन पॉइंट होंगे तो आपको इसमें क्या है, एक सिंगल पॉइंट, पहली कंडीशन, अगर सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन पास होती है। अगर मुझे उन्हें यूनिक बनाना है, मुझे एक यूनिक लाइन चाहिए। ठीक है, तो यूनिक लाइन बनाने के लिए मैं क्या दूंगा, कंडीशन दूंगा, गिवन पॉइंट दूंगा, और गिवन पॉइंट के साथ साथ पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं वो दूंगा, तब हो जाके क्या बनेगा, आपका यूनिक लाइन बनेगी। ठीक है, यह सेकंड यूनिक लाइन कैसे बन सकती है कि अगर टू पॉइंट से पास होगी तो उस लाइन की सिंगल यूनिक लाइन बनेगी, सिंगल यूनिक लाइन बनेगी। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको है इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करना, इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन, वो होती है आपकी y माइनस y1 एंड x माइनस x1। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, देखो y एज इट इज रहेगा क्योंकि इक्वेशन बनानी तो y ऐसे ही रहेगा, और आपका x भी एज इट इज रहेगा। x1 y1 क्या होंगे, आपके गिवन पॉइंट, x1 y1 आपके क्या होंगे, गिवन पॉइंट। अब यहाँ पे बड़ा है m इज कॉल्ड स्लोप, m इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, m इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप आपका जो होता है tan, जो आपका एंगल होता है उसका tan ले लेते हैं, tan थीटा हो गया। ठीक है, तो tan थीटा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर m इज कॉल्ड स्लोप, कि कितना स्लोप क्या होता है। ठीक है, जैसे आप स्लोप, तो स्लोप कितना एंगल बना रहा है उसका अगर टेंजेंट ले लेंगे, tan ले लेंगे, तो वो आपका स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप इज कॉल्ड, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपका tan थीटा। ठीक है, ये विजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ये m की वैल्यू, स्लोप को हम क्या बोलते हैं, m का हमारा क्या होता है, थीटा का टेंजेंट अगर ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा स्लोप। क्या बन जाएगा बच्चों, स्लोप बन जाएगा। अब टू पॉइंट से पास कर दिए तो सेम यही इक्वेशन रहेगी, y माइनस y1 m x माइनस x1, बट यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी, देखो यहाँ इस वाले केस में तो स्लोप क्या हो रहा है, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, बट यहाँ स्लोप
आपका चेंज हो जाएगा। देखो m की जो वैल्यू है ना, m 2 पॉइंट फॉर्म है, y2 माइनस y1 h2 माइनस x1, ठीक है, ये पुट कर दूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो आपकी क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपकी क्वेश्चन ये होगी y माइनस y1 m x माइनस x1। तो m कैसे फाइंड आउट, x1 y1 तो आपको गिवन होगा, जो गिवन पॉइंट है। m कैसे फाइंड आउट करोगे, जो भी एंगल होगा उसका टेंजेंट आप ले लेंगे तो वो आपका बन जाएगा स्लोप, ठीक है। स्लोप बोलो, ग्रेडियंट बोलो, काफी इसके टर्मिनोलॉजी होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड सेकंड कंडीशन है, 2 पॉइंट से अगर पास हो गई तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 h2 माइनस x1, चाहे आप इसे h2 y2 इसे ले लो, चाहे आप इसे ले लो, है ना, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पुट कर दोगे m की जगह, ठीक है। तो आपको स्लोप पता लग गया, एक m इक्वल टू होता है tan थीटा, और 2 पॉइंट फॉर्म में होता है y2 माइनस y1 h2 माइनस x1, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट में तो डायरेक्ट tan ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट करते हैं। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया, ये आपका बन गया है, ठीक है, ये आपका सपोज ये थीटा, एक लाइन है जो कि किससे पास हो रहा है, x1 y1 से पास हो रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं आपको ओनली ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि थीटा एंगल बना रही है और ये पॉइंट नहीं दूंगा तो वो लाइन यूनिक नहीं होगी। क्यों, वाई, क्योंकि अगर मैं ये देखो, अगर ऐसे पहले लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी तो थीटा ही होगा, ठीक है, ऐसे पहले लाइन ड्रॉ कर दूँ तब भी ये भी तो थीटा होगा। बट अगर मैंने पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया x1 y1 तो आपके पास यूनिक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, यूनिक पॉइंट, ठीक है। तो आप इससे डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। सपोज जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ 2 प्लस कितना होता है, अगर मैं जब तक आपको सेकेंडरी 3 ना दूँ तब तक आप बोलोगे नहीं 4 होता है। मैं आपसे बोलूँ 3 प्लस कितना होता है, अगर मैंने ये आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 एटलीस्ट 2 कंडीशन गिवन होंगी, ठीक है। तो यहाँ थीटा, अगर मैं ओनली थीटा गिवन दे देता तो आपको यूनिकनेस नहीं मिलती लाइन की। बट जैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि वो x1 y1 से पास होगी लाइन तो आपको यूनिकनेस मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका ठीक हो गया। अब सेकंड, अगर मैं इसको दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, सेकंड में कंपेयर करूं 2 पॉइंट लाइन पास से थ्रू, ये x2 ये y2, ये x1 y1 जो भी लेना है, x1 y1 और ये x2 y2। अब मैं इससे कंपेयर करूं, ये भी थीटा एंगल बना रहा है, ये सिंगल पॉइंट वाला है और ये 2 पॉइंट वाली कंडीशन है। मैं इनको सपोज ये दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये भी थीटा है और ये भी थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो देखो जरा, अगर मैं ये आपकी कितनी डिस्टेंस हो गई है, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक आपका x1 और ये हाइट हो गई आपकी y1। सपोज जैसे सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका x2 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई आपके पास, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सिस को और सेकंड करता है वाई को, तो ये हो गया y2, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाला ट्रायंगल का ये कितना मिलेगा आपको, टोटल कंप्लीट था x2 में से x1 माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा आपको h2 माइनस x1 माइनस x1। अगर ये टोटल y2 है, y2 में से y1 माइनस कर दूं तो ये आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल, तो देखो tan थीटा, देखो यहाँ पर हम स्लोप कैसे निकालते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे वही रीजन दो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये देखो m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, तो थीटा की अपोजिट जो साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 और बेस हो गया आपका h2 माइनस x1। तो वही आ गया स्लोप, है ना, जो हमने बोला था। इसकी केस में होता है tan थीटा और इसकी केस में भी tan थीटा होता है, और तो पॉइंट फॉर्म होता है y2 माइनस y1 h2 माइनस x1, ठीक है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता लग चुका है।
तो सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड मैंने आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग 60 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा घुमाने के लिए दे दिया हमने वाई एक्सिस। देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और कोशिश करो डायग्राम जरूर बनाया करो, ठीक है, एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 2,3, तो 2,3, ठीक है, एक लाइन जा रही है जो कि लाइन कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस से 30 डिग्री। कितनी बना रही है 30 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। m यहाँ पे क्या हो गया tan 30, m क्या हो गया tan 30 इज व्हाट 1/√3। तो y1 की वैल्यू क्या है आपके पास x1 एंड दिस इज y1, x1 y1। तो x1 कितना है आपके, y1 कितना है 3, y एज इट इज रहेगा, ठीक है। m कितना है 1/√3 और x कितना हो गया, x एज इट इज और x की जगह 2 पुट करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करो जरा, ये हो गया आपका y√3 माइनस 3√3 इक्वल टू x माइनस 2। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स प्लस y√3 माइनस 3√3 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जब कंपेरिजन करो जरा इससे, है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने ऑलरेडी। ये हो गया ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसी फॉर्मूले में लिखते हैं, ये नहीं कि आप इसे यहीं पे छोड़ दो और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मैं आपसे बोलूँ a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू है √3 एंड c की वैल्यू है होल थिंग -3√3 प्लस 2, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या यूनिकनेस है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये y एक्सिस से पॉजिटिव, ये आपका x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस 2,3 से पास हो रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव y एक्सिस से कितना बना रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, जबकि स्लोप कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है। तो आपका जो स्लोप होगा वो आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा 90 होता है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो गलती से आप कभी ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट आप m की वैल्यू tan 60 रख लो, tan 60 रख दो, ये आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। ये जरूर पढ़ लेना कि y एक्सिस से है या x एक्सिस से है। हमेशा स्लोप जो हम काउंट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से काउंट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस x एक्सिस से, सॉरी। तो m की वैल्यू कितनी हो गई tan 30, m की वैल्यू क्या हो गई tan 30 इज व्हाट 1/√3, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। y माइनस y1 एंड x माइनस x1, ठीक है, वेयर y1 x1 इज द गिवन पॉइंट and m is what, slope of line। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है व्हेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट 2,3 एंड 3,2 से पास करिए, उस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। तो मैं ग्राफ x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज 2,3 एंड दिस इज 3,2, ठीक है। मुझे इस लाइन की क्या बतानी, इक्वेशन बनानी। तो इक्वेशन इसे मैं डिनोट करता हूँ a से और इसे डिनोट करता हूँ b से, ठीक है। तो ये आपका हो गया x1 y1 h2 y2। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। तो y1 की जगह क्या पुट करेंगे 3, m इज व्हाट, m को मैंने क्या ऐसे बताया था, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, टू गिवन पॉइंट के लिए y2 माइनस y1 h2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 है आपका 3,
x2 है आपका 3, x1 है 2, तो ये हो गया -1/1, तो -1 हो गया, तो -1। x1 कितना है, 2 है, ठीक है। अब सॉल्व करो उसे, y -3 = -x + 2, तो ये हो गया आपका x + y -3 - 2 = 0, तो ये हो गया आपका x + y - 5 = 0। तो इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। ये आपकी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ax + by + c = 0, ठीक है। तो आप कोशिश करना 10.1 एक्सरसाइज है, उसे आप ट्राई करना, देखना आपकी कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक बार फिर रिवाइज कराते हैं। सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटिव लाइन पास हो सकती है, तो हमें इन्फिनिटिव लाइन नहीं चाहिए, हमें यूनिक लाइन चाहिए। तो यूनिक लाइन के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 गिवन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन मेकिंग एंगल थीटा एंड सिंगल पॉइंट, सेकंड कंडीशन 2 गिवन पॉइंट। तो इस कंडीशन, दोनों कंडीशन से आप लाइन को यूनिक बना सकते हो, और उस यूनिक लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y - y1 and x - x1, where y1 and x1 is the coordinate of given point and m is what slope, ठीक है। अगर वो सिंगल पॉइंट वाली को है तो डायरेक्ट उसका टेंजेंट ले लेंगे, अगर थीटा दे रखा है। अगर थीटा की फॉर्म में नहीं है तो स्लोप निकालने का सेकंड मेथड क्या है, y2 - y1 / x2 - x1, ओके। तो आप कोशिश करने के बाद एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहले मैंने आपको बता चुका हूँ।